हमारे साथ है युवा नेता कमलेश भट्ट जी। और जैसे कि आप सब लोगों को जानकारी है, भट्ट जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप सीओ ऑफिस विकास नगर पहुँचे और क्या कुछ आपने उनसे कहा और आपको उनने क्या कहा शाह जी ने, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ये 3 संदिग्ध लड़कों की जो मौत हुई है, भूट गांव के जो ये थे लड़के, और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है सोशल मीडिया में, क्या कुछ है इस पूरे प्रकरण के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो त्यूनी तहसील में भूट गांव के जो जवान 3 लोगों की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उस संबंध में पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश है कि अभी तक इस घटना की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि इनकी मौत का कारण क्या है। अच्छा। और जब ये शुरू से ही घटना हुई तो परिजनों को कहीं ना कहीं आशंका रही है कि ये घटना जो है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो किसी ने इनको कुछ मार दिया हो, ये परिजनों की आशंका है। और परिजनों के मन में लगातार ये चीज़ें चल रही है और परिजन चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और ये मतलब कहीं ना कहीं पुख्ता हो कि हमारे जो बच्चों की मौत हुई है वो किन कारणों से, क्या किसी ने इन्हें मारा है या खुद इनको कुछ हुआ है। तो उनके मन में इस चीज़ को लेकर बड़ी वो है कि हमारे बच्चों की किन परिस्थितियों में मौत हुई। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये मामला 1 महीना हो चुका है। बिल्कुल 1 महीना हो चुका है और तहसील प्रशासन को 1 महीने से ही मौके में तहसील प्रशासन मौजूद था, लेकिन तहसील प्रशासन ने इतना लंबा समय लगा दिया रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफ़र करने में। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि जब इतना लंबा समय लग जाता है तो जो साक्ष्य है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, केस कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन की भी लापरवाही में मानूं कि उन्हें समय जितना कम से कम समय में वो रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफ़र करती, क्योंकि जो हमारी राजस्व पुलिस है उन पे इतने संसाधन नहीं होते कि वो जांच कर पाए ढंग से। और रेगुलर पुलिस पे आज तमाम तरह की जिस तरह का नया समय में क्राइम का जो तरीका है वो भी नए नए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी रेगुलर पुलिस है उन पे संसाधन नहीं होते, इक्विपमेंट्स हैं कि वो इसकी जाँच और अधिक अच्छे तरीके से कर सकती है, अच्छे संसाधनों से कर सकती है, अच्छे टेक्निक से कर सकती है। तो जैसा अभी हम सीओ साहब के पास आए, क्योंकि अब रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफ़र है, तो सीओ साहब का कहना भी यही है कि हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स ही सारे उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और जबकि 1 महीना हो गया है और उन्होंने अभी हमारे तत्काल सामने जो इसके जो आईओ हैं, त्यूनी थानाध्यक्ष जो है इसको आईओ हैं, उन्होंने उनसे ही बात करी और उन्होंने कहा है कि जो इसका बिसरा है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो आई है उन्होंने पीएम रिपोर्ट ही दिखाई, उसमें कोई क्लियर चीज़ सामने नहीं मौत के कारण। अच्छा भट्ट जी, मैं वही बात पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मौत का कारण क्या स्पष्ट हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, पीएम रिपोर्ट में कोई क्लियर आया नहीं है। पीएम रिपोर्ट में कोई ये भी नहीं आया कि मतलब कोई ऐसे चोटों का कोई निशान नहीं है। पीएम रिपोर्ट में हम मुंह में और नाक में ब्लड के वो आए, और उसमें क्या होता है कि जो बिसरा है वो प्रिजर्व रहता है। तो आप कहीं ना कहीं जब कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती पीएम रिपोर्ट में, जांच में कोई निशान मतलब ऐसी चोटें नहीं दिखती या कोई और कारण जब स्पष्ट नहीं होते, तो जो बिसरा है उसको आगे भेजा जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए। और जब वो दोबारा केमिकल एनालिसिस, तो जो उसमें देखा जाता है कि कहीं पॉइजन तो नहीं था खाने में या कोई और चीज़ तो नहीं थी, तो उस चीज़ के जांच के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं ना कहीं अभी हमने उसके लिए भी बात करी कि जब पीएम रिपोर्ट में नहीं आया तो उसका बिसरा जो है उसको जो है तुरंत जल्द से जल्दी जो है केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाए कि उसमें क्या आता है। तो उसी के लिए भी अभी साहब ने बात करी कि उन्होंने एसओ त्यूनी को कहा है कि इसको तुरंत भेजा जाए। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा, अगर ब्रिजेश जी मैं आपको कहूँ तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब मुझे लगता है लापरवाही भी है, लापरवाही कि 1 महीने का समय हो गया और इतना लंबा समय बीतने के बाद भी मतलब इसमें जो जांच का स्टेप है, वो जो जांच की स्पीड है वो ऐसे है जैसे मतलब लाठी मार मार के चलने वाली। मतलब जो देखना चाहिए था कि संदिग्ध अवस्था में 3 जवान मौतें, आप सोचो जिसके दोनों के दोनों बेटे चले गए, उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। बिल्कुल है ना, और इतनी छोटी उम्र में जाने। और थोड़ी सी हमारी भी कमी है कि हमारे यहाँ जो लोग पॉलिटिकल करते हैं, राजनीति करते हैं, वो भी जब जाएं किसी केस में तो कम से कम ये तो सोचे कि खाली फोटो खिंचा के घर ना बैठे। अगर उन्हें ये जानकारी होती, जो पहले दिन से जब इस केस को हम देख रहे हैं, तो इसको तुरंत ही रेगुलर पुलिस को हमें ट्रांसफर करवाना चाहिए। तो अगर रेगुलर पुलिस को ये 15-20 दिन पहले गया होता केस, तो जो वहाँ साक्ष्य मौजूद होते हैं वो लैब में जाते। अब इतने दिन बाद आप सोचिए 1 महीना हो गया, अब जो साक्ष्य वगैरह हैं
अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी, ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि जौनसर बावर में कोई ऐसे क्राइम होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर परिजनों को या कई क्षेत्र के लोगों को या किसी को अगर लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कारण है, तो वो कारण क्लियर होने चाहिए। कारण क्लियर होना चाहिए। भाई मौत का जो कारण है वो पता चलना चाहिए कि इनको किसी ने हत्या तो नहीं की, या ये खुद स्वयं कोई खाने से या किसी और चीज़ों से किस तरह से ये सामान्य मौत है। यह सामान्य मौत है। बिल्कुल। सामान्य तो हो नहीं सकती, होगा तो कुछ ना कुछ कारण है, कि जैसे गैस लीकेज भी कारण रहा है। सामान्य तो 3 आदमी मर नहीं सकते, कोई ना कोई कारण जरूर है। अब वो चाहे जैसे लोग कह रहे हैं गैस लीकेज, जैसे पहले दिन से अखबारों में हमने पढ़ा है गैस, लेकिन ये खाली अंदाजा है। जब तक कोई प्रूफ ना हो जाए, जब तक लैब में या पीएम रिपोर्ट में कुछ ऐसा क्लियर हो जाता, तो अब बिसरा की जो वो है, जब वो केमिकली एनालिसिस होके आएंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये तय हो सकता है उसमें कि कहीं पॉइजन तो नहीं था या कुछ और था। तो कहीं ना कहीं जांच जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जिनके 2 बेटे गए हैं और क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो पूरा क्षेत्र भी इस जानने को ले, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को ये है कि यार हमारे यहाँ इस तरह कैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जांच में सच सामने आए। शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहेगा।